डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आते गई मंजिल मेरी, मेरा हौसला देखकर। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, आज के टाइम में हर औरत चाहती है कि वो खुद कुछ करे और वो खुद सेल्फ डिपेंड हो, क्योंकि देखिए समय ही ऐसा है। इस समय महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर घर में कोई एक इंसान कमा रहा है तो खर्चे पूरे पड़ ही नहीं सकते हैं। अगर एक औरत एक काजल लेने जाती है, अगर किसी जो है ब्रांड का काजल लेती है, लैक्मे का काजल अगर लेती है, तो वो लगभग जो है 250 में पड़ जाता है। 232 रुपये उसके जो है प्राइस है। तो देखिए, एक छोटा सा काजल जब इतना महंगा मिल रहा है और जो है अगर ब्रांड की चीज़ें नहीं ली जाती हैं तो वो जो है नुकसानदायक होती है। इसलिए हर औरत सोचती है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करें वो अच्छी हो और बेस्ट क्वालिटी की हो। तो देखिए, इसके लिए जो है इतनी महंगाई है और इतने खर्चे के लिए खुद अगर औरत नहीं कमाती है, हर किसी के पति की सैलरी अच्छी नहीं होती है, हर किसी का पति इतना नहीं कमाता है कि वो जो है अपने पत्नी के इतने महंगे शौक़ पूरे कर सके। देखिए, 2000 रुपये लेकर इंसान मार्केट में जाता है और क्या सामान लेकर आता है, उस 2000 रुपये में कुछ दिखता ही नहीं है। तो देखिए, औरत भी कर सकती है। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस देर होती है शुरुआत करने की। अगर शुरुआत कोई कर लेता है तो आगे रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और देखिए, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं है। कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें मेहनत ज़रूर होगी, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो। और देखिए, जॉब आज के टाइम में सरकारी जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी जॉब मिल रही है। तो इंसान हार के ही जो है खुद का कोई काम कर रहा है, खुद का बिज़नेस कर रहा है। तो देखिए, इसी तरह मैं कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो कि हर औरत कर सकती है, और अगर कोई पुरुष भी करना चाहे तो वो भी कर सकता है, अगर उसे जो है सिलाई का शौक़ है तो। देखिए, मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने किसी को करते हुए नज़दीकी से और बहुत अच्छे से देखा है। देखिए, हमारे यहाँ मार्केट में एक भैया हैं जो कि शुरू में फैज़ाबाद जाके वो बैग की सिलाई करते थे। और पहले तो वो बैग की सिलाई करते थे, मतलब वहीं पर वो काम करते थे, तो इस तरह से पैसे कमाते थे। और जब वो वहाँ सिलाई करते करते सीख लिए तो वो अपने यहाँ जो है मार्केट में आके बैग की जो है शॉप खोल लिए। और वो शुरुआत में जो है जब शॉप खोले थे तो मार्केट में ऐसी कोई दुकान नहीं थी जिसके यहाँ उनके जैसा बैग मिलता हो। और अभी भी पूरे मार्केट में ऐसी कोई दुकान नहीं है जिसके यहाँ उनके दुकान जैसा बैग जो है मिलता हो। उनके यहाँ कपड़े के बैग और लेदर के बैग, हर तरह के जो है बैग बहुत अच्छे ही प्राइस में जो है मिलते हैं। तो देखिए, आज के टाइम में कपड़े के बैग का बहुत ही डिमांड है। लोग कपड़े का बैग बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कपड़े का बैग होता है, उसे फोल्ड करके कहीं भी रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, और जितने कपड़े के बैग में आ जाते हैं उतने कपड़े लेदर के बैग में भी नहीं आते हैं। तो अगर अगर एक दो दिन के लिए कहीं कोई ट्रैवल पर जाता है तो वो ज़्यादातर जो है लेडीज़ जो होती हैं वो कपड़े के ही बैग को लेकर जाती हैं। तो आजकल देखिए, कपड़े के बैग इतने अच्छे अच्छे बन रहे हैं कि वो देखने के बाद लगता ही नहीं है कि ये जो है कपड़े से सिला गया है। तो बहुत ही आसान काम है, घर बैठे बहुत ही आराम से। और ऐसी कोई जो है औरत नहीं होगी जिसको कि थोड़ी बहुत सिलाई नहीं आती है, और अगर नहीं भी आती है तो वो बहुत ही आराम से सीख सकती हैं। मशीन तो लगभग सभी के घरों में होती है, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके पास जो है मशीन ना रहती हो। तो देखिए, टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि खुद का कुछ काम किया जाए, और सोचने से अच्छा है कि शुरुआत की जाए। जब शुरुआत किसी काम की हो जाती है ना, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं और वो काम जो है आसान होता चला जाता है। देखिए,
आज के टाइम में लोग साड़ी बहुत कम पहनती हैं और पहले की जो साड़ियाँ होती हैं वो सब जो है बक्से में रखी रहती हैं। वो धीरे धीरे जो है बेकार हो जाएंगी। तो बेकार साड़ियों का आप यूज़ करके बहुत अच्छा बैग बना सकती हैं। और अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा सा जो है सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और देखिए, पहले आप शुरू कीजिए, 2-4 बैग बनाइए। अगर आप सिलाई करती हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। आप जहाँ कपड़े सिल रही हैं वहीं पर आप उस बैग को भी सिल के टांगिए। और देखिए, जब आपका वो 1-2 बैग बिक जाएगा तो उससे आपको जो है बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और आपको लगेगा कि मुझे और बनाना चाहिए। तो देखिए, शुरुआत करने में कोई हर्जा नहीं और ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे बना लेंगी नहीं भी बिकेगा तो वो बेकार होने वाला नहीं है। ना वो सड़ने वाली चीज़ है और ना ही वो गलने वाली चीज़ है। और अगर वो नहीं बिकता है तो आप लोग जो है अपने रिश्तेदारों में दे दीजिए, वो लोग खुश हो जाएंगे। और या तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन बिकेगा 100% आपका बैग ज़रूर बिकेगा, क्योंकि मैं उन भैया को देखती हूँ और बैग भी मैं देखती हूँ कि किस तरह का रहता है। तो उनके यहाँ दुकान पे जो है वो बैग बहुत ही बिकता है। और अब के टाइम में उनके इस एक ही बैग की दुकान थी और एक बैग की दुकान से ही इतनी अच्छी इनकम हुई कि उन्होंने जो है 2-2 दुकानें खोल ली और उनके पूरे घर वाले जो है यही काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ये नहीं सोच लेना चाहिए कि हम ये काम करें, मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। काम को शुरू करना चाहिए। और ये औरतों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर वो सिलाई कर रही हैं तो और भी अच्छा है। सिल के देखें कि वो जो है ज़्यादा जो है इसमें पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। बस उसमें फॉर्म की ज़रूरत होती है और चेन की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत महंगा नहीं मिलता है। तो आप उसको लेकर आइए और बना के देखिए और उसको आप बेच के देखिए। अगर आप उसमें 40 रुपये खर्चे लगा रही हैं और आप उसको 60 में बेच रही हैं तो भी आपको एक बैग पे 20 रुपये का मुनाफा होगा। और इसी तरह जो है, और शुरुआत में आप ज़्यादा मुनाफा की मत सोचिए। पहले आप जो है अपने जो है कस्टमर बनाइए। जब आपके कस्टमर बन जाएं तब आप जो है थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाइए, लेकिन शुरू में आप ज़्यादा रेट में मत बेचिए, क्योंकि जब आप शुरू में ज़्यादा रेट में बेचेंगे तो लोग सोचेंगे कि हम यहाँ से लेने से अच्छा है कि हम और जगह से ही ले लें। और देखिए, पहले आप जो है पुरानी साड़ियों से, पुरानी क्या होती है, कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जो औरतें नहीं पहनती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और उसके प्रिंट उतने अच्छे नहीं लगते हैं तो औरतें उसको रख देती हैं, तो वो नई ही रहती है, पुरानी नहीं रहती है। पहले आप उन साड़ियों का बनाइए। और देखिए, इतना अच्छा अच्छा बैग जो है बनाना दिखाते हैं कि देख लीजिए तो उसको कोई कह ही नहीं सकता है कि वो हाथ से बनाया गया है। तो आप उसी तरह बनाइए और एक बार कोशिश करके देखिए। अगर आपकी सिलाई अच्छी है और आप मजबूती से सिली हैं, सफाई से सिली हैं, तो पक्का जो है आपका बैग ज़रूर बिकेगा। और पहले आप इस तरह सिल के देखिए। जब आपके बैग बिकने लग जाते हैं तो आप जो है थोक भाव में कपड़े खरीदिए, अच्छे अच्छे, जो कि कलर अच्छे हों, डिज़ाइन अच्छे हों, चेक वाले हों, इस सब टाइप का आप बना के अपने बिज़नेस की शुरुआत घर बैठे बहुत ही कम पैसों में कर सकती हैं। और जब आपको रिस्पांस अच्छे दिखे तो आप जो है अपने बिज़नेस को धीरे धीरे बढ़ाइए। देखिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग होते हैं, देखिए, केवल सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे सोचते सोचते उनका पूरा टाइम निकल जाता है। और देखिए, आज के टाइम में खुद के हाथ में पैसा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो है घर में बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए। इससे जो है शरीर भी अच्छी रहती है और दिमाग भी सही रहता है, फालतू की बातें दिमाग में नहीं आती हैं। तो इसलिए मन भी स्वस्थ रहता है और तन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए मेहनत हमेशा करना चाहिए और खुद आत्मनिर्भर ज़रूर बनना चाहिए।
देखिए, औरतों का भी आत्मनिर्भर बनना बहुत ही ज़रूरी होती है। खुद की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम केवल हाउसवाइफ हैं तो हमारी कोई पहचान नहीं है। हम दिन में चाहे जितना काम कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन हमें कोई जानने वाला नहीं है। और अगर हम छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं, कुछ भी शुरू कर रहे हैं, देखिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम उसे मेहनत से करते हैं और मेहनत से अगर हमें खुद के कमाई के 500 रुपये ही मिलते हैं तो हमें उसमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए खुद मेहनत ज़रूर करिए, और अगर जब आप मेहनत करेंगी तो आपके बच्चे आपको मेहनत करते हुए देखेंगे तो उनके भी अंदर जिज्ञासा होगी कुछ करने की। तो इसलिए जो है खुद सेल्फ डिपेंड बहुत ज़रूरी होता है बनना, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए, मैं उस भैया को बता रही हूँ कि उनकी दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि पूरे मार्केट में उनके जैसी दुकान किसी की नहीं है, क्योंकि उनके जो है सामान भी बहुत अच्छे रहते हैं, उनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। तो लोग उन्हीं के यहाँ से बैग लेकर जाते हैं, और हम खुद जो है हमें कभी भी बैग की ज़रूरत होती है तो हम उन्हीं के यहाँ से बैग लेकर आते हैं। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँ। हो सकता है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए और आप लोग जो है छोटी सी शुरुआत अपने लिए ज़रूर करें। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी मेहनत और सच्ची लगन के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, बस केवल एक लाइक ही तो करना है, अगर अच्छी लगती है तो।